असम में असेंबली चुनावों की तैयारियों में जुटी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर लीडर और साबिक मरकजी वजीर राजेन गोहेन ने इस्तीफा दे दिया है। गोहेन के साथ 17 दीगर ने भी बीजेपी को छोड़ने का ऐलान किया है। गोहेन का इस्तीफा ऐसे वक्त पर हुआ है जब सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा चुनावी मोड में है। गोहेन असम बीजेपी के बड़े लीडरान में शामिल हैं। वो 1999 से 2014 तक असम के नौगांव हलके की तर्जुमानी कर चुके हैं। वहां 5 जुलाई 2016 से 30 मई 2019 तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार में ममलकती वजीर रेल भी रह चुके हैं। असम में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। मरकजी वजीर राजेन गोहेन ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। राजेन गोहेन के साथ दीगर 17 लीडरान ने भी अलविदा कहा है। असम असेंबली चुनावों की तैयारियों के दौरान बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लगा है और ऐसे में किस तरह से बीजेपी अब इसको हैंडल करती हुई नजर आएगी, ये बड़ा सवाल नजर आ रहा है। गोहेन 1991 में बीजेपी से जुड़े थे और करीब 3.5 दहाई बाद पार्टी से आखिर इस्तीफा क्यों दिया है, ये बड़ा सवाल है। तो असम में बीजेपी के सदर बनने का भी मौका मिला। बीजेपी असम के लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं, ये एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, ये एक बड़ा जिक्र सामने आ रहा है। तो 3 दहाई तक साथ रहने के बाद आखिर क्या वजह हुई कि जो बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। तो मरकजी वजीर राजेन गोहेन ने बीजेपी का दामन छोड़ा है। राजेन गोहेन के साथ दीगर 17 लीडरान ने भी अलविदा कहा है। यानी एक पूरा खेमा जो है असम में वो बीजेपी से अलग होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ चुनावों की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी चुनावों की तैयारियों में मुलविस नजर आ रहे हैं और ऐसे में एक अहम जुज जो कि कद्दावर नेता माने जाते हैं और पार्टी के अहम लीडरान में से वो माने जाते हैं, आखिर उन्होंने दामन क्यों छोड़ा। हालांकि खबर ये निकलकर सामने आ रही है राजेन गोहेन की तरफ से ये बयान सामने आया है कि बीजेपी असम के लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं कर रही है। यही वजह बताई जा रही है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। बहरहाल इसको लेकर और भी तस्दीक करेंगे और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि असम में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। न सिर्फ एक अहम लीडर बल्कि उनका पूरा एक ग्रुप जो कि पार्टी से अलग हुआ है। राजेन गोहेन के साथ दीगर 17 लीडरान ने भी बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। गुवाहाटी से हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरीफुद्दीन, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्या वजह बताई जा रही है राजेन गोहेन की पार्टी छोड़ने की? हाँ, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, क्योंकि राजेन गोहेन जो अपने मंत्री भी रह चुके हैं, फॉर्मर जो सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने जो ये पदत्याग किया है, पदत्याग करने का जो कारण उन्होंने खुद बताया है, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो मजा पहले था वो अभी नहीं है, क्योंकि असम में अभी जो नए लोग जो शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका जो एटीट्यूड हो या उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसीलिए राजेन गोहेन ने साफ तौर से कहा कि मैंने जो बीजेपी को छोड़ा है यही मूल कारण है, क्योंकि अभी का बीजेपी जो कर्मी हो या लीडर हो वो संपूर्ण अलग है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री योजना ही देते रहते हैं, परंतु देश में क्या हो रहा है उसको भी अच्छी तरह से देखना होगा, ये भी बात राजेन गोहेन ने कहा। और बहुत से कारण हैं, उन्होंने जो कहा है कि कैमरे के सामने वो नहीं कहेंगे कि यानी सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो अपने लीडर है, कद्दावर नेता, कोई छोटा मोटा साथ और सफर उनका नहीं रहा है। तकरीबन 3 दहाई तक वो पार्टी के साथ रहे हैं। 1991 में उन्होंने बीजेपी का साथ शुरू किया था। ऐसे में ये सवाल यहाँ पर वाजे हो रहा है शरीफुद्दीन कि कहीं ना कहीं पार्टी से यकीनी तौर पर नाराजगी है। हाँ, उन्होंने तो साफ तौर से कहा है पार्टी की नाराजगी का बहुत कारण है। उन्होंने 2-1 कारण तो साफ तौर से कह दिया है कि पार्टी के जो नए लीडर है उनसे जो काम करने का तरीका है, समाज की भलाई का तरीका वो नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बीजेपी का पहला का मजा जो पहले बीजेपी करते थे वो बहुत पुराने बीजेपी लीडर रह चुके हैं और बहुत प्रभावशाली नेता थे, वो अभी साफ तौर से कह रहे हैं कि बीजेपी का वो मजा नहीं है। इसीलिए उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि मैंने बीजेपी को रिजाइन इसलिए दिया है, और उनके साथ कई लीडर भी शामिल रहे हैं रिजाइन देने में। बिल्कुल, ये ना सिर्फ राजेन गोहेन ने इस्तीफा दिया है बल्कि 17 और लोग बताए जा रहे हैं, लीडरान बताए जा रहे हैं, यानी पूरा एक ग्रुप लेकर वो पार्टी से एग्जिट हुए हैं। बीजेपी के जो वहां के नेता हैं, क्या सीएम की तरफ से भी इस हवाले से कोई रिएक्शन सामने आया हो शरीफुद्दीन? फिलहाल अभी 10 बज
चुके हैं। अभी तक जो दूसरे जो बीजेपी के लीडर हो या सीएम की तरफ से अभी तक कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, परंतु इसमें जरूर प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देंगे। बिल्कुल, ऐसे में इंतजार रहेगा कि बीजेपी इस तरह इस मामले को कैसे सुलझाती हुई नजर आएगी। और चूंकि ये मौका भी तो देखें, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं शरीफुद्दीन, क्योंकि चुनावों को लेकर पहले ही तैयारी हो रही है और चुनावी मोड में है हेमंत बिस्वा शर्मा। ऐसे में पार्टी के अहम लीडर का जाना कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। हाँ, जो महज कुछ महीने बाकी है, 2026 में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा, और जो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पूरी तरह से अभी असम में जो चुनावी जो मोड में वो काम कर रहे हैं। और उसी दौरान एक खास झटका जो राजन गोहाई ने जो बीजेपी को छोड़ा है, ये बहुत बड़ा झटका है और इसका प्रभाव 2026 के चुनाव में जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मसले को बीजेपी कैसे सुलझाती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया शरीफुद्दीन इस हवाले से जानकारी देने के लिए।